माता पितृ भक्त पुंडलिक और भगवान पांडुरंग। महाराष्ट्र का एक जिला है शोलापुर जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर पंढरपुर मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा विट्ठल भगवान के रूप में होती है। पंढरपुर में भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात इसे ना तो किसी मूर्तिकार ने स्वयं ही बनाया है और ना ही किसी राजा महाराजा ने इसे बनवाया है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई है। हम सभी ने अधिकांश मंदिरों में राधा और भगवान श्री कृष्ण की ही मूर्ति देखी है, परंतु पंढरपुर मंदिर में भगवान विट्ठल के साथ राधा रानी नहीं बल्कि माता रुक्मिणी की मूर्ति है। भगवान विट्ठल को ही विठ्ठल, श्री पुंडरीनाथ और पांडुरंग जैसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी की यह मूर्ति स्वयंभू है और उसी आकार में स्वयं प्रकट हुई है। इसके पीछे एक ऐसे भक्त की कहानी छुपी हुई है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं था, अपितु वह अपने माता पिता के ही परम भक्त थे। हर किसी के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि माता पितृ भक्त भगवान श्री कृष्ण विट्ठल से कैसे मिले, इनकी मुलाकात कैसे हुई। मन में उठे इन सभी प्रश्नों के उत्तर के पीछे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो इस प्रकार है। 6ठी शताब्दी में महाराष्ट्र के एक गांव में पंडित जोगावत और उनकी पत्नी सत्यवती रहते थे। उनको एक पुत्र भी था जिसका नाम पुंडलिक था। पंडित जी के पास 5 गांवों की पुरोहिताई थी जिससे उनके और उनके परिवार का जीवन यापन अच्छे तरीके से चल रहा था। समय के साथ साथ जैसे जैसे पुंडलिक बड़े हो रहे थे उनके पिता कमजोर और वृद्ध। पुंडलिक के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह करा दिया गया। उनके माता पिता ने सोचा था कि विवाह के पश्चात पुंडलिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुंडलिक की पत्नी जब जब मायके जाती पुंडलिक भी उसके साथ ही जाता और साथ ही वापस भी आता। इस कारण उनके माता पिता ने पुंडलिक को समझाया कि इस तरह बार बार बहू के साथ साथ बहू के मायके जाना उचित नहीं है और बहू का भी अब यही घर है, इस तरह बार बार मायके ना जाया करे। लेकिन पुंडलिक और उनकी पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ और वो पहले की भांति ही जाते रहे। एक दिन जब पंडित जी दूसरे गांव से पुरोहिताई करके घर लौटे तो आंगन में एक घोड़े को बंधा देखा। पूछने पर पता चला कि पुंडलिक की पत्नी को उसके मायके की तरफ से मिला है, क्योंकि उसे मायके आने और जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता था। पंडित जी अपने बेटे को बुलाकर कहा कि अभी जाकर इस घोड़े को अपने ससुराल छोड़ आए। इस बात पर पुंडलिक अपने पिता से बहस करने लगे। पंडित जी ने गुस्से में अपने बेटे पुंडलिक से कहा कि अगर बहू के आने जाने में असुविधा के कारण तुम्हें इतनी तकलीफ होती है तो तुम स्वयं कमाकर अपनी पत्नी के लिए घोड़ा खरीदो। पुंडलिक के माता पिता चाहते थे कि पिता के साथ साथ वो भी पंडिताई करे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करे, लेकिन पुंडलिक ने पुरोहिताई करने से मना कर दिया और कहा कि इन कार्यों में मेरा मन नहीं लगता। मेरे ससुर जी ने मुझे राजा के यहाँ नौकरी लगवाने का वचन दिया है। मैं कुछ दिनों पश्चात नौकरी करूँगा। इन बातों को सुनकर पुंडलिक की माता को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा है कि तुम खेती कर लो। हमारे पास यजमान के द्वारा दिया गया खेत भी तो है। उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान, अर्थात खेती ही सर्वश्रेष्ठ कोटि का व्यवसाय है। मध्यम कोटि का व्यवसाय वाणिज्य व्यापार है। नौकरी अधम नीच कोटि का व्यवसाय है और भीख मांगना सबसे निचली कोटि का व्यवसाय है। खेती उत्तम काज है, यही सम और न होए खाबे को सबको मिले, खेती कीजे सोए, अर्थात खेती ही उत्तम काम है, इसके बराबर और कोई काम नहीं है। ये सबको भोजन देती है, इसलिए खेती करनी चाहिए। माँ के समझाने के बावजूद भी पुंडलिक नहीं माने। इस वजह से पुंडलिक के माता पिता अपने बेटे और बहू के व्यवहार से दुखी रहते थे। घर में दिन प्रतिदिन कलह घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों पश्चात गांव से बहुत सारे लोग काशी यात्रा पर जा रहे थे। पुंडलिक के माता पिता भी उनके साथ जाने लगे।
जाते समय पंडित जी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि हम दोनों गांव वालों के साथ काशी यात्रा पर जा रहे हैं। तुम लोग अपनी गृहस्थी संभालो। ये कहकर पंडित जी अपनी पत्नी के साथ काशी के लिए रवाना हो गए। पुंडलिक की पत्नी ने जब ये सुना तो वह पुंडलिक से कहने लगी कि कहीं रास्ते में ही आपके माता पिता स्वर्ग सिधार गए तो आपकी माता जी के पास जो गहने हैं वो तो कोई और ही ले लेगा, इसलिए हमें भी काशी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इस प्रकार पुंडलिक और उसकी पत्नी भी अपने घोड़े पर काशी जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही गांव वाले के साथ साथ माता पिता से उनकी भेंट हो गई। माता पिता पैदल यात्रा कर रहे थे और पुंडलिक और उसकी पत्नी घोड़े पर। लोग उन दोनों पर हंस रहे थे लेकिन उनके मुंह पर कुछ कह नहीं रहे थे। रास्ते में ही कुक्कुट ऋषि का आश्रम था। सब लोगों को ऋषि के आश्रम में 2 दिनों के लिए ऋषि की तरफ से रहने की अनुमति मिल गई। सब खुश थे क्योंकि उन्हें भीमा नदी, चंद्रभागा नदी को भीमा नदी भी कहा जाता है, पर स्नान का अवसर मिल गया था और साथ ही खाना भी आश्रम की तरफ से ही दिया जा रहा था। इस कारण सभी तीर्थ यात्री बहुत ही खुश थे। भोर का समय था। सभी यात्रियों के साथ पुंडलिक भी नींद से सोया हुआ था। पायलों की छन छन से पुंडलिक की निद्रा खुली। वो पायल की आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते आश्रम के कक्ष से बाहर आ गया। तभी उसकी नज़र 3 स्त्रियों पर पड़ी जो मैले कुचले कपड़ों में आश्रम में प्रवेश कर रही थी। पुंडलिक ने देखा कि वे तीनों स्त्रियां आश्रम में बने एक कक्ष के अंदर चली गई और कुछ देर पश्चात वो तीनों स्त्रियां साफ सुथरे कपड़ों में कक्ष के बाहर निकली। इस प्रकार वो तीनों स्त्रियां जिस रास्ते से आश्रम के भीतर आई थी उसी रास्ते से आश्रम के बाहर चली गई। पुंडलिक की समझ में नहीं आया कि वो तीनों स्त्रियां कौन थी और यहाँ क्यों आई थी। पुंडलिक को अपने मन में उठे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। अब पुंडलिक को अगली भोर की प्रतीक्षा थी। अगले दिन भी भोर के समय पुंडलिक को कल वाली पायल की ध्वनि सुनाई पड़ी। वो दौड़कर कक्ष के बाहर आ गया। उसने देखा कि कल की भांति ही वो तीनों स्त्रियां आश्रम के कक्ष के अंदर गई और साफ और स्वच्छ कपड़ों में कक्ष के बाहर निकली। वो तीनों स्त्रियां आश्रम के प्रवेश द्वार से निकलने ही वाली थी कि पुंडलिक ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई। वो तीनों स्त्रियां रुक गई। पुंडलिक ने उन तीनों स्त्रियों के पास आकर पूछा, हे देवी, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या करने आती हैं? कल भी और आज भी मैंने देखा कि आप तीनों मैले कुचले कपड़ों में इस आश्रम के अंदर आती हैं लेकिन यहाँ से साफ और स्वच्छ कपड़ों में निकलती हैं। तीनों स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा कि हम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ हैं। लोग बहुत सारे पाप करके हमारे पास आते हैं और हमारे जल में डुबकी लगाते हैं जिस कारण हम तीनों मैले हो जाते, इसलिए हम तीनों रोज कुक्कुट ऋषि के आश्रम में आकर अपने आप को स्वच्छ करती है। तीनों देवियों ने कहा, आप भी तो उन्हीं पापी प्राणियों में से एक हो। तब पुंडलिक ने पूछा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मैं कैसे पापी हूँ? तीनों देवियों ने कहा, तुम भी तो अपने माता पिता को कष्ट देते हो। तुम्हारे माता पिता पैदल चलकर इस आश्रम तक आए हैं और तुम और तुम्हारी पत्नी घोड़े पर। तुम्हारे आचरण और वाणी के कारण उनकी आत्मा तक को कष्ट पहुंचता है, तो क्या तुम पापी नहीं हुए? ये कहकर तीनों देवियां आश्रम के बाहर चली गई और पुंडलिक अपनी पत्नी के पास आकर बोला, अब हम काशी नहीं जाएंगे। वो अपने माता पिता के पास गया और उनसे माफी मांगकर उन्हें मनाकर घर वापस ले आया। आश्रम वाली घटना के बाद से पुंडलिक का जीवन जैसे बदल गया था। अब उनका जीवन अपने माता पिता की सेवा में ही बीतता था। उस दिन के पश्चात पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को पुंडलिक के घर जाने से नहीं रोक पाए। एक रात भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के घर माता रुक्मिणी के साथ पहुँचे। उन्होंने देखा कि पुंडलिक के पिता सो रहे थे और पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजे पर से ही पुंडलिक को आवाज दी और कहा कि पुंडलिक, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
पुंडलिक ने देखे बिना ही जवाब दिया कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं अपने पिता की सेवा में लगा हूँ। आप किसी और समय में आइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूँ और मैं आपसे इसी वक्त ही मिलना चाहता हूँ। पुंडलिक ने कहा कि आप कोई भी हो, मैं इस वक्त आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे पिता की सेवा के बाद माता की भी सेवा करनी है और मुझे इन कामों को करने में वक्त भी लगेगा। अगर आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो करिए, मैं माता पिता की सेवा के पश्चात ही आपसे मिल सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने घर के अंदर प्रवेश किया और पुंडलिक से थोड़ी दूर पर जाकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पुंडलिक से पुनः कहा, अब मैं तुम्हारे घर में आकर खड़ा हूँ और तुम मुझे बैठने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे हो। तुम्हारे घर में कोई अतिथि आता है तो क्या तुम ऐसे ही उसका स्वागत करते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे वेदों में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है? पुंडलिक ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए, माता पिता की सेवा में मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। ये कहकर पुंडलिक ने अपने पास पड़ी ईंट उठाकर भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि यह लीजिए, इस पर आप बैठिए या खड़े रहिए, आपकी मर्जी। ये कहकर पुंडलिक पुनः अपने पिता के पांव दबाने में लग गया। इधर भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति अपनी आंखों से देखकर मन ही मन प्रसन्न होकर रुक्मिणी माता की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और इशारों में माता रुक्मिणी को पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति के साक्षात दर्शन करा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक द्वारा दिए गए ईंट पर दोनों पांव जोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिया। माता पिता की सेवा करने के पश्चात पुंडलिक भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें प्रणाम करके पूछा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, अब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो, जो वर मांगना चाहते हो मांगो। पुंडलिक ने कहा, भगवान, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपने इतनी प्रतीक्षा की, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आज तक मैंने ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो ये जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, वो अपने माता पिता की सेवा में इतना लीन था कि वो भगवान को ही भूल गया। इससे बड़ी और पवित्र भक्ति क्या होगी? तुम जैसे भक्त को मैं वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मांगो। पुंडलिक ने कहा कि जिस तरह पृथ्वी लोक पर आकर आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी तरह आप पृथ्वी पर निवास करें और यही रहकर अपने भक्तों पर अपनी अनुकंपा और छत्रछाया बनाए रखें। माना जाता है कि तब से भगवान श्री कृष्ण उसी ईंट पर अपने हाथ कमर पर रखे अपने दोनों पैरों को सटाकर खड़े हैं, इसलिए महाराष्ट्र में उन्हें बिठोवा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान जो ईंट पर खड़ा हो। पुंडलिक की पत्नी और उनके माता पिता को भगवान श्री कृष्ण जो विट्ठल रूप में थे, उनके दर्शन के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई और वो सभी भगवान श्री कृष्ण के धाम भगवत धाम को चले गए। इस तरह पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति ने उसे भगवान के दर्शन करा दिए और वे जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। हमें भी अपने माता पिता की जितनी संभव हो सके सेवा करनी चाहिए और अपने आचरण और व्यवहार से उन्हें किसी प्रकार का आंतरिक कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें आंतरिक खुशी देने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।